जैसे अगर हमारी इच्छा हो गई सपोज करिए 213 के क्यूब को निकालने की कि 213 का क्यूब क्या होता है, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, आप यहाँ पर ये बोलना कि पहली संख्या को हम ए मानते हैं और बाकी दोनों डिजिट को हम क्या मानेंगे तो बी मानेंगे। पहली संख्या को हम ए मानेंगे और बाकी दोनों डिजिट को क्या मानेंगे तो बी मानेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इसके आधार पे सबसे पहले हम क्या करेंगे तो बोलेंगे ए का क्यूब, फिर उसके बाद क्या करेंगे 3a² बी, याद है ना, और उसके बाद क्या करेंगे 3 मेरे भाई ab², और लास्ट में क्या करेंगे तो बी का क्यूब यहाँ पे, और दो डिजिट को अपने पास में रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे ट्रांसफर। ठीक है, बस उसी नक्शे कदम पे हमें चलना है और वही बातों को हमें समझना है, तो इसकी आवश्यकता तो है नहीं, यहाँ पे इसको लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब देखो क्या बोलोगे तो बोलोगे सर यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा सर, उसके बाद 2 इंटू, ठीक है हम यहाँ क्या बोले थे a क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा a² इंटू हमारा कितना हो जाएगा तो b हो जाएगा, b हमारा कितना हो गया तो 13, तो बोलेंगे 3 इंटू a² इंटू b, 3 इंटू a² इंटू कितना हो जाएगा b, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 इंटू फिर हमारा हो जाएगा a इंटू मेरे भाई b का स्क्वायर। अब b यहाँ 13 है तो मुझे 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इंटू a² इंटू बी, 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा b का क्यूब। अभी मैं पहला सवाल है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चीज़ों को लेकर। 13 का क्यूब हमारा कितना होता है तो 2197, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 169 को किससे मल्टीप्लाई करना है तो 6 से, तो 6 इंटू 169 मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे, 16 इंटू 6 196, तो मतलब 16 इंटू 6 960, 16 से 96 यानी 960 हो गया, और उसके बाद 9 इंटू 6 हमारा 54 हो गया। जोड़ दो मेरे भाई, अलग अलग कर सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 4 6 5 11 1 मेरे भाई 10 1014, तो आप सीधा लिख लिया करोगे सर अलग अलग हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने इसको 160 को 6 से गुना किया, फिर 9 को 6 से गुना किया, तो अपने अपने तरीके हैं, बस वही वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 3 39, 39 का दोगुना 78, 78 का भी दोगुना कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 78 का दोगुना कितना 156, ठीक है। यहाँ पर 156 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, आखिरी के दो अंकों को मेरे भाई 97 को रखिए, 21 इसके पास कर दीजिए, 21 लेकर आएंगे तो 1035, 35 का मेरे भाई 35 पास में 10 इधर हो जाएगा, 156 में मेरे भाई 10 166, 166 66 एक पास में हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर कितने का, बहुत शानदार मेरे भाई बहुत शानदार, 9663597, 9663597 एकदम परफेक्ट है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। तो अगला सवाल मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया 423, मान लो 423 का एक काम करते हैं, 412 का अपन क्यूब निकालते हैं कि 412 का क्यूब कितना होगा। मैं बोलूंगा भाई देखो बहुत आसान है, पहले यहाँ पर 4 का क्यूब कर दो 64 हो जाएगा, फिर लाइन खींच दो, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 इंटू a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और इंटू b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हमारा कितना 144। अब मेरे भाई क्या करना है, 144 को इसके साथ में गुना करना है। आपको लग रहा होगा कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 144 का 3 गुना पहले ही कर लो, 14 के 42 और 4 12 432 हो जाएगा, और उसको 16 से गुना कर लो, 16 इंटू 2 32 का 2 3, 16 के 48 और 3 51, 1 16 चौके 64 और 5 हमारा कितना हो जाएगा तो 69 हो जाएगा। बिल्कुल हमने सही लिखा, बताइए। बोलेंगे सर देखो दो बार में गुना किया, 32 का 2 3 पास में, 16 3 48 और 3 51 का 1 5 पास में, 16 का 4 गुना 64 और 5 हमारा इतना हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फास्ट में आप लोग स्पीड बना लीजिएगा। फिर उसके बाद 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर देखिए 3 इंटू उसके बाद a हमारा हो गया 4, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो एक सेकंड मेरे भाई, दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं, रुक जाइए आप लोग, इसको हम लोग दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। 412 के क्यूब को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। 412 के क्यूब में पहले देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 64 का क्यूब 4 का क्यूब 64 कर दो, फिर एक लाइन, फिर उसके बाद एक लाइन, और फिर उसके बाद 12 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा तो 1728 हो जाएगा। हो गया दोस्त, यहाँ पर पहली वाली में क्या करना है a क्यूब, यानी यहाँ पर पहली वाली संख्या का क्यूब, आखिरी वाली में क्या करना है तो 12 का क्यूब 1728। अब दो संख्याएं भरनी है, ये और ये हो जाएगा 3 इंटू a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई b यानी 12। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 इंटू 3 हमारा 48 हो जाएगा, और 48 को किससे गुना करेंगे 12 से, 48 का 2 गुना 96, 6 9 पास में 48 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 57 576 आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, 4 इंटू मेरे भाई b का स्क्वायर 144, ये हमारा 432 आएगा, उसका 4 गुना हमारा 8 12, और ये हमारा 1728। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया। अब मात्र कितने अंकों को अपने पास में रखना है दोस्तों, मात्र 2 अंकों को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंकों को 28 अपने पास में रखेंगे, 17 मेरे भाई इसके पास ट्रांसफर कर देंगे, 1745 मेरे भाई 45 पास में रखेंगे, 17 से ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 593 593 का 93 5 इधर कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 69934 ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को लेकर, देखो कोई भी कहते हैं ना रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो वाली बात है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ का निर्माण एक दिन में नहीं होता, उसमें समय लगता है, और समय लगता है तो कैसे करेंगे, कथा प्रैक्टिस से मेरे भाई, कई गुना प्रैक्टिस करना होगा, बहुत ज़्यादा आपको उसके ऊपर में समय देना होगा, तब जाकर वो जो है कंसेप्ट आप क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो जल्दी से मैंने आप लोगों से क्यों पूछा है 711 का आंसर दीजिए, और अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर सही आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, जल्दी से आप क्या बोलेंगे सर देखते हैं 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 343, 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू मतलब आपका हो जाएगा 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 49 का 3 गुना 147, 147 को 11 से गुना करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा 7 4 11, ठीक है, और 4 1 5 6 हमारा इतना हो जाएगा। मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, तो 121 का 7 गुना 7 हमारा हो गया 7 दूनी 14 और 847, इसका मेरे भाई कितना गुना 3 गुना, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 7 करके 21, ठीक है, 4 3 12 तो 14, और मेरे भाई 8 करके 24 और 25 यहाँ पे, और उसके बाद 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, 31 रखा, 13 पास में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये 4 और ये 5, 25 यहाँ ट्रांसफर कर दो, 7 5 12 2 3 और 1 4, 16 ट्रांसफर कर दो 9 5 और 3, क्या यही हमारा आंसर है बताइए, चेक करिए मेरे भाई एक बार यहाँ पे 359425431 यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए परफेक्ट है ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तो थोड़ा सा फास्ट आपको बनना पड़ेगा, जैसे मैं अभी थोड़ा फास्ट हूँ ना, अभी थोड़ा फास्ट मैं और बन सकता हूँ, आप भी उससे और फास्ट बन सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, आ जाइए, तो फालतू के ढकोसलाबाजी में नहीं पढ़ना है, जो एक्चुअल कंसेप्ट है हमें वो सीखना है, और यहाँ पर उसी के आधार पर आप लोगों से एक और सवाल का आंसर उम्मीद करते हैं, जो वीडियो को यहाँ तक पहुंच चुका होगा वो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर दे देगा। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई क्या सिखाना था आप लोगों को कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो या वो 3 अंकों की संख्या।